हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी एम मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 7th यूनिट कोनिक सेक्शंस, उसका तीसरा पार्ट हाइपरबोला। प्लीज हियर कोनिक सेक्शन का तीसरा पार्ट है हाइपरबोला। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय हाइपरबोला। हाइपरबोला इज वन टाइप ऑफ कोनिक और कोनिक सेक्शन। ये एक टाइप का कोनिक सेक्शन है जिसकी डेफिनेशन इस तरह से, अ हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स is constant, and this constant ratio is known as eccentricity. For example, see here, इस टाइप की डायग्राम को हम हाइपरबोला इस तरह से कहेंगे। अब जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये एक हाइपरबोला है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लोकस है P। लोकस कहते हैं, लोकस में सेट ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट का एक लोकस है और इस लोकस का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर S, ये फोकस कहलाता है। तो इस लोकस का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस यानी S से, फोकस से टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P से इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा की हमने, जिसको PM कह रहे हैं यहाँ पर हम। और ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन क्या है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो पॉइंट P का फिक्स्ड पॉइंट S से डिस्टेंस और उसके बाद फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यानी PM। तो ये जो रेशियो है SP अपॉन PM, इस रेशियो को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और वो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला में कांस्टेंट होती है और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पर E इक्वल टू, एसेंट्रिसिटी को स्मॉल e से डिनोट करेंगे, E इक्वल टू SP अपॉन PM विच इज कांस्टेंट एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन हाइपरबोला। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूँ, SP इज इक्वल टू E इंटू PM, SP इक्वल टू E इंटू PM, दिस इक्वेशन इज नोन एज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरबोलास। हाइपरबोला दो तरह के होते हैं। पहला है इट लाई अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ वी विल स्टडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग हाइपरबोला। तो देखिए कोई भी हाइपरबोला के दो फोसाई होते हैं। देखिए यहाँ पर S से जो पॉइंट को डिनोट किया गया है, ये एक फोकस है और S डैश ये एक फोकस है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम फोसाई कहते हैं। देर आर टू फोसाई ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए S और S डैश, दीज आर द फोसाई ऑफ हाइपरबोला। उसी तरह से हाइपरबोला के दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, एक D है और दूसरी D डैश है। ये दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। सिमिलरली यहाँ पर इस दूसरे टाइप के हाइपरबोला में एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इनको भी क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल d। इसको D से डिनोट कर लो, इसको D डैश। दीज आर द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला। सिमिलरली ये कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है, इसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे। देखिए ये एक लेटस रेक्टम है, ये एक और लेटस रेक्टम है। तो हाइपरबोला के दो लेटस रेक्टा होते हैं, उसका प्लूरल क्या होता है, लेटस रेक्टम का लेटस रेक्टा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये एक लेटस रेक्टम है। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होता है उसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे। तो दो लेटस रेक्टम है हाइपरबोला में। सिमिलरली देखिए ये A और A डैश, इनको वर्टाइसिस कहेंगे। सिमिलरली B और B डैश, दीज आर आल्सो वर्टाइसिस ऑफ हाइपरबोला। सिमिलरली हियर आल्सो A and A dash and B and B dash,
आर द वर्टाइसेस। देखिए ये वर्टाइसेस है हाइपरबोला के, बी बी डैश और ए डैश। सिमिलरली ए डैश यहाँ पर भी है, बी और बी डैश यहाँ पर भी है, तो ऑल दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ए डैश, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। पहले टाइप के हाइपरबोला में इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ए डैश को। और ये जो बी बी डैश, ये जो वर्टाइसेस है वाई एक्सिस पर वर्टिकली, ये जो वर्टाइसेस है इनको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। दिस इज बी बी डैश इज नोन एज कंजुगेट एक्सिस एंड ए डैश इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए ये जो हाइपरबोला सेकंड टाइप का है विच लाई अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पर उल्टा है। ये जो वर्टाइसेस बी बी डैश, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, और जो एक्स एक्सिस पर लाई होता है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश, इट इज कॉल्ड एज कंजुगेट एक्सिस। उल्टा है। जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है इसमें ए डैश को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कर रहे हैं, ए डैश को इसमें हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पर ए डैश को हमको कंजुगेट एक्सिस कहना है। और सिमिलरली बी बी डैश को फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला में हम कंजुगेट एक्सिस कहते हैं, तो सेकंड टाइप के जो हाइपरबोला है उसमें बी बी डैश को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। So students, it is all about hyperbola and its different types. So I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. So students, please see here. अभी जो पैराबोला की डेफिनेशन और उसके दो टाइप्स हमने स्टडी किए, उसके कुछ फार्मूले हैं। ये फार्मूले यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.3 की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला है। तो जैसा कि हमने अभी स्टडी किया, देखिए फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ट्वाइस ए, और सेकंड टाइप के हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ट्वाइस बी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। पहले टाइप के हाइपरबोला में कंजुगेट एक्सिस की लेंथ आती है ट्वाइस बी, और ये जो सेकंड टाइप का हाइपरबोला है उसमें लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस है ट्वाइस ए। एसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं हमने स्टडी कर लिया है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है तो उसमें एसेंट्रिसिटी आएगी E=√a² + b² अपॉन ए, और अगर सेकंड टाइप का हाइपरबोला है तो इसमें एसेंट्रिसिटी आती है √a² + b² अपॉन बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई के कोऑर्डिनेट फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला में आएंगे +-a × e, 0, और इस सेकंड टाइप के हाइपरबोला में आएंगे 0, ±b × e। हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइपरबोला फर्स्ट टाइप का है और सेकंड टाइप का है, तो ये आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है। फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला में x² का टर्म पहले रहेगा, और सेकंड टाइप के हाइपरबोला में y² का टर्म पहले आएगा, और दोनों में मिडल में माइनस साइन ही रहेगा, निगेटिव साइन, और फिर y² ये सेकंड टर्म आएगा यहाँ पर फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में x² ये सेकंड टर्म आएगा, और = दोनों की भी राइट हैंड साइड क्या है, 1 है। तो आइए रिमेनिंग फार्मूले हम स्टडी करते हैं। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना हो तो x =+-a/e, ये फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस ये रहेंगे, और सेकंड टाइप के हाइपरबोला में y =+-b/e। तो ये रहेंगे डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस। लेंथ ऑफ लेटा सेक्टम, देखिए पहले टाइप के हाइपरबोला में 2b² अपॉन a ये लेटा सेक्टम की लेंथ आती है, और
ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये सेकंड टाइप के हाइपरबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ का फार्मूला होगा। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, फोसाई हमने देखा एस और एस डैश हर पैराबोला में, सॉरी हर हाइपरबोला में एस और एस डैश दो फोसाई होते हैं। उन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो है ट्वाइस ए ई, ये पहले हाइपरबोला में, और ट्वाइस बी ई ये सेकंड हाइपरबोला में। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का फार्मूला रहेगा। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक डी और एक डी डैश। तो डी और डी डैश के बीच जो डिस्टेंस है वो अगर हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला में ट्वाइस ए अपॉन ई फार्मूला आएगा। सेकंड टाइप के हाइपरबोला में ट्वाइस बी अपॉन ई ये फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। जिस तरह से हमने देखा सर्कल के पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, पैराबोला के पैराबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, उसी तरह इलिप्स के पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी हमने स्टडी किया। तो सिमिलरली हाइपरबोला के भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है ये दोनों टाइप के हाइपरबोला में कॉमन है। तो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं हम यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 कॉमन इक्वेशंस है। और लास्ट आता है वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट। जो हमने वर्टाइसेस अभी स्टडी किए हाइपरबोला के, ए डैश ये वर्टाइसेस थे, उसी तरह बी और बी डैश वर्टाइसेस थे, दोनों भी हाइपरबोला में फर्स्ट और सेकंड। तो उन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमें याद रखना है। देखिए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वर्टाइसेस के, प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो ये भी कोऑर्डिनेट जो है दोनों टाइप के हाइपरबोला में कॉमन रहेंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी। So students, this is all about hyperbola, its definition, types, and all these are the formulae that we have to learn. You have to learn for better understanding of problems. जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।